गिल कर दी। इसलिए इस दिन को स्मृति दिवस व समर्थ दिवस कहते हैं। समझा? उसी स्मृति के आधार पर बाप दादा देख रहे हैं कि देश विदेश में चारों ओर बच्चे निमित्त बन सेवा में सदा आगे बढ़ते रहते हैं और बढ़ते ही रहेंगे, क्योंकि विशेष त्रिमूर्ति वरदान बच्चों के साथ है। कौन सा वरदान? त्रिमूर्ति वरदान। शिव बाप का तो है ही, लेकिन साथ में भाग्य विधाता ब्रह्मा बाप का भी वरदान है। शिव बाप अर्थात आत्माओं का बाप, सिर्फ बाप, दूसरा कोई संबंध नहीं, लेकिन साथ साथ भाग्य विधाता ब्रह्मा बाप। दुनिया में भी भाग्य विधाता कौन माने जाते हैं? माता पिता। तो जैसे माता पिता में माता पहले बाप बाद में, ऐसे ही यहाँ भी कौन? ब्रह्मा बाप। उनका भी वरदान है। साथ में जगत अम्बा सरस्वती माँ की भी, माता की भी मधुर वाणी का वरदान है। इसलिए त्रिमूर्ति वरदानों से सहज सफलता का अधिकार अनुभव कर रहे हो। आगे चल और भी सहज साधन, श्रेष्ठ सफलता के अनुभव होने हैं। अभी भी उतना सहज नहीं है, आगे चल के और ही सहज हो जाएगा। बाप दादा को प्रत्यक्ष करने का उमंग उत्साह चारों ओर है कि जल्दी से जल्दी प्रत्यक्षता हो जाए, मुसीबत छूटे। अभी यही चाहते हैं ना? क्या चाहते हैं? कि जल्दी से जल्दी बाप दादा की दुनिया में प्रत्यक्षता हो जाए। बाप की प्रत्यक्षता भी एक मुसीबत है, बड़ी भारी। ये नहीं समझते हैं। कब हो जाए? कल हो जाए कि यहाँ बैठे बैठे प्रत्यक्षता के नगाड़े सुनो। कहीं कुछ भी जाना आना न पड़े, कहीं आयास न उठाना पड़े, प्रयत्न कुछ भी न करना पड़े, बैठे बैठे कल ही हो जाए। हुआ ही पड़ा है, तो फिर क्या करना है? कर भी रहे हो और करना भी है। संपूर्ण प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाने के लिए तो मुरली की बजाय नगाड़े ही नगाड़े बजने लगे। मुरली की आवाज भूल गई और कानों में क्या गूंजने लगा? नगाड़े के ही शब्द गूंजने लगे। संपूर्ण प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाने के लिए सिर्फ एक बात करनी है, दो भी नहीं, एक बात। वो एक बात क्या है? प्रत्यक्षता का आधार आप बच्चे हैं, और बच्चों में विशेष एक बात की अंडरलाइन करनी है, क्योंकि प्रत्यक्षता और प्रतिज्ञा दोनों का बैलेंस सर्वात्माओं को बाप दादा द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त होने का आधार है। कौन सा आधार है? प्रतिज्ञा। प्रत्यक्षता और प्रतिज्ञा दोनों का बैलेंस हो। प्रतिज्ञा तो रोज करते हो कि बाप को प्रत्यक्ष करेंगे, लेकिन जो प्रतिज्ञा करते हो फिर प्रत्यक्षता क्यों नहीं होती? क्योंकि दृढ़ता पूर्वक प्रतिज्ञा नहीं करते हो। एक तरफ प्रतिज्ञा करते हो और माया कुछ न कुछ बुद्धि को हिलाई देती है।
और जो प्रतिज्ञा करते हो वो प्रतिज्ञा पूरी नहीं हो पाती, संशय पैदा हो जाता है। तो संशय निश्चय को हिलाई देता है, पता नहीं ये बाप है या नहीं है। तो प्रतिज्ञा तो रोज करते हो ना, फिर प्रत्यक्षता में देरी क्यों है? अभी अभी हो जानी चाहिए ना। तो बाप दादा ने देखा प्रतिज्ञा करते भी दिल से हो और प्यार से करते हो, लेकिन क्या है, प्रतिज्ञा करते हो लेकिन एक होता है प्रतिज्ञा और दूसरी होती है दृढ़ प्रतिज्ञा। जैसे ध्रुव तारा अखंड है, अडोल है, अपना स्थान छोड़ता नहीं। तो दृढ़ प्रतिज्ञा की निशानी क्या है? जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा नहीं जा सकती। जब जान की बाजी की बात आ गई तो छोटी छोटी समस्याएं वह समय प्रति समय के कितने भी विकराल रूपधारी सर्कमस्टांसेस क्यों न हो, तो जान की बाजी के आगे ये सब क्या है? तो दृढ़ प्रतिज्ञा इसको कहा जाता है, जो कैसी भी परिस्थितियां हों लेकिन परिस्थिति पर माना पराई, दूसरे के द्वारा लाई गई स्थिति, माना माया रावण के द्वारा लाई गई स्थिति। माया रावण को तो पहचान लिया है ना, वो बाहर की दुनिया में है या ब्राह्मणों की दुनिया में पहले है? ब्राह्मणों की दुनिया में भी बाद में, पहले हमारे अंदर रावण है। हमारे अंदर अगर माया न हो, हमारे किए हुए कर्मों की जो माया मन बुद्धि में भरी हुई है वही हमारे सामने कमजोरी बन करके आती है और हमको कमजोर करती है। तो परिस्थिति स्वस्थिति को हिला नहीं सकती, कभी भी किसी भी हालत में हार नहीं खा सकते हो, लेकिन गले का हार बनेंगे। कौन? जो माया और रावण स्त्री और पुरुषों के रूप में जो निमित्त बन करके परिस्थितियां लाने वाले हैं, वो क्या बन जाएंगे? गले के हार बन जाएंगे, विजय माला बनेंगे, परमात्मा गले के श्रृंगार बनेंगे। इसको कहा जाता है दृढ़ संकल्प, अर्थात दृढ़ प्रतिज्ञा। तो दृढ़ता शब्द को अंडरलाइन करना है। प्रतिज्ञा करना अर्थात प्रत्यक्ष सबूत देना। इस बात का प्रत्यक्ष सबूत है, बात की प्रत्यक्षता का प्रत्यक्ष सबूत। क्या होता है प्रत्यक्ष सबूत? है बच्चे लिखते हैं कि हमने ये सर्विस की, वो सर्विस की, ऐसे किया, वैसे किया। तो ये सब जो किया तो कहने से मान लेंगे क्या? तो उसका प्रैक्टिकल प्रूफ क्या होगा? सिर्फ आत्मा आएगी। आत्मा है तो देर आती रहती है, रियलाइज भी करती है। माउंट आबू में जब तक रह करके रियलाइज करती है ऊंची स्टेज में, तब रियलाइज करती हैं और उस दुनिया में गई, नीचे उतरे और फिर खड़ा। दृढ़ प्रतिज्ञा वाली आत्माएं, पावरफुल आत्माएं आकर के बाप के सामने माथा झुकाए
झुक गए। प्रतिज्ञा करना अर्थात प्रत्यक्ष सबूत देना। लेकिन अभी कभी कभी कई बच्चे प्रतिज्ञा भी करते हैं, लेकिन साथ में एक खेल भी बहुत अच्छा करते हैं। समझ तो गए होंगे, क्योंकि समझदार तो बहुत बन गए। तो खेल क्या करते हैं, जब कोई समस्या व सर्कमस्टांसेस होता तो प्रतिज्ञा को कमजोर बनाने का कारण होता है, उस कारण को निवारण करने के बजाय बहानेबाजी का खेल बहुत करते हैं। जो कारण पैदा हुआ उसको निवारण कर देना चाहिए, लेकिन अपने अंदर ही वो कमजोरी भरी हुई है, तो कारण निवारण करने की बजाय क्या करते हैं, बहानेबाजी बहुत करते हैं। इसमें बहुत होशियार हैं। और बहानेबाजी की भाषा क्या होती है, दूसरा पेज, ऐसे नहीं था, ऐसे था, ऐसा नहीं होता तो वैसा होता, इसने ऐसे कहा, इसने ऐसे किया, सर्कमस्टांसेस ही ऐसे बन गए, बात ही ऐसी कुछ आ गई, तो ऐसा और वैसा, ये भाषा बहानेबाजी की है। और दृढ़ प्रतिज्ञा की भाषा है, ऐसा हो व वैसा हो, लेकिन मुझे बाप जैसा अटल, अखंड और अडोल बनना, मुझे बनना है, दूसरों को, मेरे को नहीं बनाना है कि दूसरे मेरे को मोल्ड करें और मैं फट से मोल्ड हो जाऊं। नहीं, मुझे बनना है। दूसरे ऐसे करें तो मैं अच्छा रहूं, ये नहीं, दूसरा सहयोग दे तो मैं संपन्न बनूं, संपूर्ण बनूं। इस लेने के बजाय मास्टर दाता बन, सहयोग, स्नेह, सहानुभूति देना ही लेना है। तो याद रखना, ब्राह्मण जीवन का अर्थ यह है देना, और देना ही लेना है, देने में ही लेना है। इसलिए दृढ़ प्रतिज्ञा का आधार है स्व को देखना, स्व को बदलना और स्वमान में रहना। स्वमान है ही मास्टर दातापन का। तो इस